नमस्कार। मैं आदिकांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पासो में। पासो स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव अप्रोच सक्सेस अपॉर्चुनिटीज, अर्थात सकारात्मक सोच के साथ निरंतर बढ़ते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। जैसे आज हम विजयदशमी का पर्व मना रहे हैं। विजयदशमी अर्थात जीत का दिन, जीतने का दिन, विजयी होने का दिन, विजेता बनने का दिन। लेकिन दोस्तों, केवल रावण को फूंक देने से रावण को बुराई का पुतला माना जाता है और युगों से रावण को जलाते आ रहे हैं। यह माना जाता है कि आज ही के दिन श्री राम ने रावण को मारा था, बुराइयों को उसकी खत्म किया था और रावण को मारकर राम राज्य की यानी अच्छे समय की स्थापना की थी। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें, क्या हर किसी के दिल में कोई रावण नहीं है? निसंदेह हर किसी के दिलों में रावण पल रहे हैं और शायद हम जो रावण को जलाते हैं उसके पीछे आज की दुनिया में, आज के समय में लॉजिक यही है कि हम अपने रावण को नहीं मार सकते, इसलिए एक पुतले के रूप में एक नकली रावण को मारकर खुशियां मना लेते हैं। तो दोस्तों, आज सोचना पड़ेगा कि हम अपने अंदर के कुछ रावण को निकालें। रावण की सबसे बड़ी बुराई उसकी अहंकार था। आज हर किसी व्यक्ति में अहंकार है। कहा जाता है कि अब आदमी को अपने ज्ञान का अहंकार तो एक क्षण में हो जाता है, लेकिन अहंकार का ज्ञान जीवन पर्यंत नहीं होने पाता। अगर क्यों ना हम अपने जीवन में, अपने मन के अंदर से किसी अहंकार रूपी किसी चीज़ को निकाल के भस्मीभूत कर दें, उसे स्वाहा कर दें, समाप्त कर दें और उसकी जगह अच्छे गुणों का प्रादुर्भाव करें, तो क्या जीवन अच्छा नहीं होगा? दोस्तों, यही एक गंभीर टॉपिक है। इस पर्व की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने अंदर झांकना शुरू करें। जो इस पर्व को इसलिए इस रूप में मनाया जाता है कि बहुत अच्छा दिन है, शुभ मुहूर्त है। तो शुभ मुहूर्त पे हम नए काम करते हैं। आवश्यक है कि हम अंदर के अपने बुराइयों को निकालना शुरू करें, तो अच्छाई अपने आप वहाँ पर आने लग जाएगी। अंदर के क्या हमारे दुर्गुण या बुराइयाँ या कमियाँ हो सकती हैं, जैसे अहंकार, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, जलन करना, लालच करना, स्वार्थीपन रखना, जिसे स्मार्टनेस कहते हैं। वो स्मार्टनेस दिखाकर दूसरे लोगों से काम निकलवा लेना और ये समझना कि मैं बहुत स्मार्ट और बहुत होशियार हूँ, दूसरे को बेवकूफ़ बनाकर मैंने अपना काम निकाल लिया है। यह आम चलन की बात हो गई है। दोस्तों, ऐसे ही दुर्गुणों को निकालना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि समाज में आज आधुनिक परिवेश चल रहा है, आधुनिकता का प्रादुर्भाव हो चुका है, भौतिकवादी युग है और हर व्यक्ति, हर कोई बहुत तेजी से, बहुत जल्दी तरक्की पाना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, बहुत बड़े लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। लेकिन अड़चनें बहुत आती हैं और वो अड़चनें हैं हमारे अंदर के ही दुर्गुण, जिन्होंने हमारे गुणों का स्थान ले लिया है। यदि हम उन्हें बाहर करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल वे में हम अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। वो ऐसे क्या दुर्गुण हो सकते हैं? आप सोचिए। अहंकार, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, लालच, इन सब के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। सबसे पहला आता है उसमें आलस्य। आज का आदमी इतनी भागा दौड़ी भरी जिंदगी जी रहा है कि आलस्य देखते ही देखते उसके नेचर में आना शुरू हो जाता है और उसे पता भी नहीं लगता। वो कई कामों को लिंगर ऑन करने लगता है और आलस्य में घिरा रहता है। दूसरा इसमें है प्लानिंग की कमी। आदमी समझता है, सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन प्लानिंग नहीं कर पाता। जो उसको किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो वे उसने बनाया है, उस पर कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज लक्ष्य विदीर्ण हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, आप उससे दूर हट जाएंगे। तो इसलिए प्लानिंग को कंटिन्यूसली उस पर चलना बहुत आवश्यक है। टाइम मैनेजमेंट की कमी हम देखते हैं। हर आदमी कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। भगवान ने सबको 24 घंटे ही दिए हैं और कुछ बड़े सक्सेसफुल लोग उन्हीं 24 घंटे का प्रयोग करके आगे निकल जाते हैं और अधिकांश से ये बहाना करते रहते हैं, टाइम नहीं है, यानी टाइम नहीं है। तो उनका टाइम ऑटोमेटिक ही समाप्त होने लग जाता है, यूजफुल नहीं हो पाता, पॉजिटिव वे में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही लर्निंग प्रोसेस की कमी आज के आदमी में देखने को मिलती है। एक समय सीमा तक, एक समय तक व्यक्ति सीखता है, कोर्स करता है, प्रोफेशनल कोर्स करता है, लेकिन उसके बाद मन में ये बात आ जाता है, एक छोटी अचीवमेंट के बाद अगर किसी ने जॉब पकड़ लिया, खासकर गवर्नमेंट जॉब,
तो वहाँ पे उसकी सोच स्थिर हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। ऐसे ही बिजनेस में, अपने ही ट्रेड में आदमी आगे बढ़ता रहता है, वेरियस एस्पेक्ट्स में ज्ञान नॉलेज नहीं लेना चाहता, जो भी उसकी रुकावट का लाइफ में रुकने का कारण बनती है, एक रोड़ा बनती है। लर्निंग प्रोसेस हमेशा होना चाहिए, ये बहुत आगे ले जाने का माध्यम है। नई नई चीज़ों को सीखना, समय के साथ तालमेल बनाकर चलना सीखना। काम को टालने की आदत, यह एक आम समस्या है। अधिकांश लोग, अधिकांश संख्या पॉपुलेशन जॉब्स में है, नौकरी पेशा है, और नौकरी में आदमी लालच नहीं दिखा सकता तो काम की चोरी करता है, काम को लिंगर ऑन करता है, आगे टाल देता है। यह बड़ा खतरनाक है। ये एक बार हमारे मन में आ गया, हमारे आभा मंडल में, हमारी नेचर में समाहित हो गया, तो इसे निकालना बड़ा कठिन है। झूठ बोलना, लोग गाए बगाए छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देते हैं, दूसरों से झूठ बोलते हैं, यहाँ तक कि खुद ही अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। आप ध्यान से देखिए, कई बातों को आप जानते हैं कि हमें ये करना है, मगर वो नहीं कर पाते, कारण चाहे कुछ भी हो। ऐसे ही अनेकों कारण हो सकते हैं जो आपकी राह में कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं। आप अहंकार को दूर करना, ईर्ष्या को दूर करना, एक सामाजिकता अपने मनोभावों के अंदर से निकालना, गलत चीज़ों को, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो कमियां हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको रोकती है, जो आगे बढ़ने से रोकती हैं, उनको निकालना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप इन्हें निकालिए, एक एक करके, 1 बाय 1 आप सॉर्ट आउट करिए। आज का इतना अच्छा दिन है, केवल आप अपनी शॉर्ट लिस्ट करके एक कमी को निकालिए और ये समझ लीजिए, ये मान लीजिए, धारणा कर लीजिए कि इस गलती को जीवन में दोहराना नहीं है, तो निसंदेह आपकी तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे। जैसे आप टाइम प्लानिंग नहीं करते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करिए, आप देखेंगे कि बहुत सारा टाइम स्पेयर आपके पास होने लग जाता है। जब टाइम स्पेयर होगा, उसका पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे तो सक्सेस मिलेगी दोस्तों, निसंदेह। तो इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक सीरीज़ जिसका नाम है ड्रीम्स द रियलिटी। धन्यवाद।